नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि मैं आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के विषय में पूरी जानकारी दूँगा कि किस प्रकार से आवेदन करते हैं, कौन-कौन पात्र होते हैं। उसी के क्रम में कल मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि कौन लोग मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और अब आज मैं उसमें आवेदन कैसे करते हैं, क्या प्रक्रिया है, कौन-कौन से दस्तावेज़ आवेदन के साथ लगते हैं, ये इसकी पूरी जानकारी दूँगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अपनी पत्रावली को इस प्रकार से तैयार करना है कि वो किसी अन्य कारण से जो है वो निरस्त ना हो, कैंसल ना हो। उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पत्रावली में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का फॉर्म, ये हार्ड कॉपी में। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको गूगल पे आप जा करके ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो के साथ, इसमें आपकी आवेदक की या आवेदिका की 2 फोटो लगेगी। एक तो फॉर्म पे चस्पा होंगी और दूसरी फॉर्म के साथ नत्थी होगी। तो ये पूरा फॉर्म आप भरेंगे, उस पे आपको गवाहों के हस्ताक्षर, 2 गवाहों के हस्ताक्षर चाहिए, जो कि उस फैमिली से, यानी कि मृतक या मृतका के फैमिली से बिलॉन्ग ना करते हों, ऐसे 2 आवेदक गवाह के रूप में उस फॉर्म पर साइन उनका चाहिए होगा। दूसरे नंबर पे आपको मृतक के पोस्टमार्टम की कॉपी चाहिए होती है, या यदि मृतक नहीं है, वो व्यक्ति दिव्यांग हो गया है, तो डॉक्टर द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिए होता है। तीसरे नंबर पे घटना के समय पुलिस की एफआईआर की कॉपी चाहिए होती है। मतलब यदि वो एक्सीडेंट हुआ हो या किसी अन्य कारण से मौत हुई हो और पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज की हो, तो उसकी कॉपी, या अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, दैवीय आपदा से संबंधित कोई मामला है, तो उसमें पुलिस की जीडी की कॉपी, जीडी मतलब दैनिकी, जिसपे पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है प्रतिदिन की कि इस समय ये घटना वहाँ हुई थी, उसकी कॉपी। चौथे नंबर पे आता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। अच्छा, यदि पोस्टमार्टम कराते हैं, पोस्टमार्टम कराना तो इस योजना में आवश्यक ही है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तुरंत नहीं मिलती। तो यदि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी कारण से उपलब्ध नहीं है, तो पुलिस की पंचनामा रिपोर्ट, जो पुलिस पंचनामा बनाती है बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के, उसकी रिपोर्ट भी यहाँ लगाई जा सकती है। उसके बाद मृतक के नाम से भूमि की खतौनी की प्रमाणित प्रति। तो मृतक के नाम से, यानी अगर मृतक खुद ही काश्तकार है, भूमि का मालिक है, तो उस भूमि की खतौनी की प्रमाणित प्रति, जो कि तहसील से निकलती है, वो प्रति इसमें लगेगी। और एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि खतौनी में उस मृतक के वारिसों का नाम दर्ज हो गया हो, तभी ये आवेदन में लगाए जा सकते हैं। बटाईदार यदि है, मृतक के पास अपनी भूमि नहीं होकर के यदि बटाईदार है वो, तो उस बटाईदार की दशा में जिसकी भूमि पर वो खेती कर रहा है, उस किसान के द्वारा इस बात का शपथ पत्र दिया जाएगा और उस शपथ पत्र की मूल कॉपी उसमें लगाई जाएगी। 7वें नंबर पर मृत्यु प्रमाण पत्र आता है। मृतक की मृत्यु जो होती है, तो ऑनलाइन माध्यम से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है, उसकी फोटोकॉपी इसमें लगती है। मृतक का आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड इसलिए लगता है कि उससे यह डिसाइड किया जाता है कि मृतक के मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी। ये उम्र 18 से 70 साल के बीच ही होनी चाहिए, इसीलिए मृतक के का आधार कार्ड भी जन्मतिथि के रूप में चाहिए होता है। उसके बाद 9वें नंबर पे आवेदक या आवेदिका का आधार कार्ड चाहिए होता है। उससे ये डिसाइड होता है कि आवेदक या आवेदिका की उम्र क्या है और वो मृतक से किस प्रकार संबंधित है। उसके बाद मृतक के परिवार का रजिस्टर, जो ग्राम सचिव के पास परिवार रजिस्टर होता है, तो मृतक के परिवार का कुटुंब रजिस्टर या परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए होती है, जिसमें उसके वारिसों का नाम दर्ज होना चाहिए। जिन वारिसों द्वारा आवेदन किया जा रहा है, उस वारिस का नाम उसमें दर्ज होना चाहिए। उसके बाद एक से अधिक वारिस अगर हो, ध्यान देने वाली बात यह है मित्रों कि यदि इस योजना में आपके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है और उस मृतक के एक से अधिक वारिस हों, जैसे मान लीजिए यदि उसके 2 पुत्र और पत्नी हों,
तो उसके दोनों पुत्रों द्वारा और पत्नी द्वारा जो है आवेदन किया गया है पत्नी द्वारा, तो दोनों अन्य पुत्रों के द्वारा सहमति पत्र, वो भी पंजीकृत सहमति पत्र शपथ पत्र के रूप में ही होता है, ये उनके दोनों पुत्र देंगे कि हम इनके वारिस हैं और हमारे पिताजी की मृत्यु इस घटना में हो गई है और हमारी माता जी द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन किया गया है और हम उन्हें इसकी सहायता राशि दी जाए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस बात का शपथ पत्र उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आवेदक और आवेदिका के बैंक के पासबुक की छायाप्रति लगती है, जिसमें फाइल स्वीकृत होने पर, पत्रावली स्वीकृत होने पर जो सहायता राशि भेजी जाएगी उसके लिए आवेदिका के बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति चाहिए होती है। आवेदक द्वारा इस बात का भी शपथ पत्र देना होता है उसे, उसके द्वारा दी गई सारी जानकारी सत्य है। एक शपथ पत्र इसका भी लगता है। मित्रों, अगर हम इतने जो कागज मेरे द्वारा बताए गए हैं दस्तावेज, अगर ये सभी दस्तावेज हम अपनी पत्रावली में लगाते हैं तो किसी भी कारण से हमारी पत्रावली निरस्त नहीं होगी। अब हम ये जानते हैं कि आवेदन को जमा कहाँ करना है। तो आवेदन सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप राजस्व परिषद की वेबसाइट पे जाएंगे। कौन सी वेबसाइट है? www.bor.up.nic.in। ये राजस्व परिषद बोर्ड की साइट है। इस पर आप जाएंगे तो मेन फ्रंट पेज पर ही आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का विकल्प मिलेगा। इसी पर आप ऑनलाइन अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। उसके बाद फॉर्म सबमिट होने के बाद उसकी एक कॉपी निकालेंगे आप। वो कॉपी इन दस्तावेजों की जो मूल पत्रावली है उसके साथ अटैच होकर के आप अपने तहसील में इस संबंधित पटल पर इसको 2 कॉपी है, एक कॉपी जो आपकी जाएगी जिले पर स्वीकृत होने के लिए, दूसरी कॉपी जो आपकी तहसील में रहती है वहाँ जमा करेंगे तहसील में। उसके बाद प्रक्रिया क्या होती है, इसकी प्रक्रिया देख लिया जाए। सबसे पहले उप जिलाधिकारी जो होते हैं वो इस पत्रावली की जांच कराते हैं सक्षम स्तर से, मतलब वो इसकी जांच लेखपाल से कराते हैं, क्षेत्रीय लेखपाल से, फिर राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार से। जब इस पर आश्वस्त हो जाते हैं कि आवेदक द्वारा जो आवेदन किया गया है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में वो इसके लिए पात्र है, तब वो अपनी संस्तुति सहित जिलाधिकारी को यह पत्रावली स्वीकृति हेतु भेजेंगे। उसके बाद जिलाधिकारी द्वारा जब स्वीकृत हो जाती है पत्रावली तो यह राजस्व परिषद को भेजी जाती है बजट के लिए, और बजट प्राप्त होने पर लाभार्थी के बैंक खाते में सीधा ही ट्रांसफर पैसा कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात मित्रों कि ये आपको प्रक्रिया बहुत लंबी लग रही होगी, लेकिन इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है। जो इसकी पत्रावली की जो प्रक्रिया है पूरी होने में वो आधिकारिक दिन इसका 90 दिन है। 90 दिनों में ये आपकी पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। तो मित्रों, मेरा कल और आज जो मेरे द्वारा वीडियो डाला गया है उसका पूरा मकसद ये था कि मैं आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के विषय में सारी जानकारी, प्रक्रिया से लेकर के योग्यता से लेकर के किस किस प्रकार से कहाँ आप आवेदन कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैंने दी। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं जरूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।